Okay, let's start the difference between elastic और relatively elastic और more elastic demand, कैसे भी लिखा हो, and inelastic. In fact, the correct word which you will use here is relatively inelastic or less elastic demand, and over here relatively elastic और more elastic demand. So उसके बारे में हम डिफरेंस करेंगे, क्योंकि completely elastic और completely inelastic का ग्राफ दूसरा होता है. completely inelastic में डिमांड कर्व dd ऐसे होता है, horizontal straight line, जबकि completely inelastic में it is a vertical straight line. So we can call it relatively elastic or more elastic demand and relatively inelastic or less elastic demand. So we will remove these options from here. Now let's start. When percentage change in quantity demanded is greater than percentage change in price, then it's relatively elastic demand. ग्राफ देखो समझ में आएगा. P प्राइस है, ओके, P एक पर्टिकुलर प्राइस है, उस पर आप कितनी क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो, Q क्वांटिटी डिमांड कर रहे हो. आप यहाँ क्या लिखा है, when percentage change in quantity demand is greater than percentage change in price. मतलब कि परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो ज्यादा बढ़ी ड्यू टू मोर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब प्राइस घटी, लेकिन प्राइस घटी होगी मान लो सिर्फ 10% से, लेकिन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. सो जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ गई 15% से, तो इसको क्या बोलेंगे, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. ज्यादा इलास्टिक है ना, बिकॉज प्राइस सिर्फ 10% से घटी, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड 15% से बढ़ गई. और रिलेटिवली इनइलास्टिक और लेस इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, व्हेन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, देन इट इज रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. हाँ, सो देखो ये P आपकी प्राइस है और Q आपकी क्वांटिटी डिमांडेड है जो ओरिजिनल थी. अब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस घटी मान लो 10% से, ठीक है, तो प्राइस घट गई 10% से, पर क्वांटिटी डिमांडेड का परसेंटेज क्या है, लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. लेकिन जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो बढ़ी सिर्फ 5% से ही. सो वापस पढ़ो, when percentage change in quantity demanded is less than percentage change in price, then it's relatively inelastic demand. It is relatively inelastic demand. Second point, the numerical value of relatively elastic demand is greater than 1. Numerical value देखो या तो infinite होती है ना, परफेक्ट इलास्टिक में इनफाइनाइट, हाँ, परफेक्टली इन इलास्टिक में 0 होती है, एंड यूनिटरी इलास्टिक में E इज इक्वल टू 1 होती है. तो अब रिलेटिवली इलास्टिक में क्या होगी, ना इनफाइनाइट, ना 0, ना 1, क्या होगी, इट विल बी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1 इन रिलेटिवली इलास्टिक. तो ऑब्वियसली रिलेटिवली इन इलास्टिक में क्या होगी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1. थर्ड पॉइंट, लग्जरी गुड्स हैव रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसे होती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. हाँ, मतलब कि क्या होता है कि प्राइस 10% से घटी तो डिमांड 15% से बढ़ जाए, मतलब ज्यादा बढ़ जाए. सो लग्जरी गुड्स की डिमांड कैसी होती है, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड. नेसेसरी गुड्स हैव रिलेटिवली इनइलास्टिक डिमांड. एग्जांपल फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स क्योंकि उससे ज्यादा स्टोर आप कर नहीं पाओगे, उसका करोगे क्या. सो प्राइस यदि 10% से घट रही है तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ 5% से इंक्रीज होगी, उससे ज्यादा नहीं. देन दिस इज द ग्राफ व्हिच आई एक्सप्लेन यू. द डिमांड कर्व हैज अ फ्लैटर स्लोप. फ्लैटर स्लोप होता है डिमांड कर्व का, एंड द डिमांड कर्व हैज अ स्टीप स्लोप. स्टीप यानी कि फटाफट गिरता है वो, तो स्टीप स्लोप. एंड फ्लैटर स्लोप में क्या होता है, इट इज रिलेटिवली फ्लैट, सो दैट इज कॉल्ड एज a flatter slope.